क्या हाल है मेरे भाई बहन, जिसका तुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई। आप लोगों के भारी डिमांड पर आ गया है हमारा जा झाड़ के फाउंडेशन बैच। अब देखिए जा झाड़ के क्या है, ये तो पूरा पढ़िएगा, पूरा क्लास हो जाएगा तब समझ में आएगा। फिलहाल इतना जानिए कि तैयारी ऐसा होगा कि सब्बर के गेंदा ऐसा एकदम कॉन्फिडेंस से उछलते रहेगा और एक से भी क्वेश्चन छूटे वाला नहीं है। तो केकरा लिए मदद करेगा। देखिए बाबू बिहार दरोगा की जो तैयारी कर रहे हैं, असली फोकस किस पर है? इसी पर है, बिहार दरोगा। अब की एकदम नहीं छोड़ना है। अब देखिए क्या इसके अलावा दूसरा कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस कोई और की तैयारी कर रहे हैं, या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी का, एनटीपीसी का, लोको पायलट का, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, जीडी का, सीजीएल का, सीपीओ का तैयारी कर रहे हैं, सीडीएस का तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट कमांडेंट का तैयारी कर रहे हैं, सब में आपको मदद करेगा। ऐसे देखिए हम शुरू करने वाले थे इन्वायरमेंट से। पर्यावरण का बिहार दरोगा में जितना क्वेश्चन पूछा गया है उस पर टॉपिक वही सजा भी लिए थे, लेकिन बहुत सारा बच्चा के बाद में मैसेज आ गया कि नहीं सर पहले पॉलिटिक्स शुरू कीजिएगा। इस कारण से क्या कर रहे हैं कि भारतीय राज्य व्यवस्था से शुरू कर रहे हैं। और देखिए बिहार दरोगा में जानते हैं दोस्त, अभी तक इससे 173 क्वेश्चन आ गया है और इसको पूरा जो है बिल्कुल कंपाइल कर दिए एक जगह। जितना बिहार दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया है एक जगह क्या किए, पीडीएफ के फॉर्म में कंपाइल कर दिए हैं। और इसी के साथ ही क्या है कि बीपीएससी की बात करते हैं, इसमें भी क्या है कि आपको 225 के आसपास क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा रेलवे का या दूसरे एग्जामिनेशन लीजिए, वहां भर भरे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अब देखिए क्या है कि बेसिकली हमको क्या करना है कि बिहार दरोगा को जो भी तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा मदद करेगा। अब देखिए एक और जान लीजिए कि बिहार दरोगा की तैयारी भले करेंगे, लेकिन हम बिहार दरोगा तक ही सिर्फ नहीं पढ़ेंगे बल्कि और ऊपर लेवल तक पढ़ेंगे। ये काहे बता रहे हैं आपको, जैसे जो बच्चा का लक्ष्य रहता है कि हमको मैट्रिक पास कर जाना है, हो सकता है वो सारा फेलो कर जाए, लेकिन जेकरा लक्ष्य क्या है कि 75% लेकर के आना है, हो सकता है कि 75 ना आए, फर्स्ट डिवीजन कौन देगा? कोई नहीं रुकेगा। मतलब कि हमको क्या करना है कि जो एग्जाम की तैयारी करना है उससे अपर लेवल की ओर आगे बढ़कर तैयारी करना है, तभी क्या होगा एग्जामिनेशन निकलेगा। दोस्त आइए अपना अनुभव से बता रहे हैं। जब भी हम एग्जाम की तैयारी करते थे ना, जो भी एग्जाम की तैयारी करते थे ओकरा से क्या है अपर लेवल के क्वेश्चन को सोल्व करते थे, अपर लेवल की पढ़ाई करते थे। इसी कारण से क्या था कि जो हम एग्जाम देते थे आसानी से निकल जाता था। तो वही काम यहां पर हम करने वाले हैं दोस्त। अब बात करते हैं कि अगर कौन कौन लेकर ले सकता है। देखिए अभी आप इंटर पास करके आ रहे हैं या ग्रेजुएशन में एडमिशन लिए हुए हैं, पुराना है या नया है या कहीं छोटा मोटा जॉब कर रहे हैं, सबके लिए मदद करेगा। अभी तक जो भी आप राज्य व्यवस्था पढ़े होंगे ना, पॉलिटी जो भी पढ़े होंगे बाबू ना, बस हम जानते हैं किस लेवल का पढ़ाई करेंगे। नॉर्मल तरीके से पढ़ाई करता है, नॉर्मल लेवल का पढ़ाई करता है, लेकिन यहां पर क्या है जीरो लेवल से बिल्कुल अपर लेवल तक पढ़ा दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा। सबसे बड़ा बात आपको क्या है कि कोर्स में मेरा अनुभव मिलेगा। ग्रुप डी से ग्रुप ए तक एग्जाम क्वालिफाई करके, सिपाही से लेकर के दरोगा और सीडीएस तक एग्जाम क्वालिफाई करके। पिछले बार के बात बता रहे बाबू क्या हुआ था, हमारे पास 2-3 को लेकर आया बीपीएससी की तैयारी करने। तो उसमें क्या है कि एक लड़का का पूरा पैसा खर्च करने वाला था, बड़का घर का लड़का था, लाखों रुपया खर्च करने वाला था। तो बोला कि तो इतनी सुन पैसा लेते का भी ना पढ़ाबो, मतलब क्या कि इतनी सुन पैसा लेते तो बढ़िया ना पढ़ाता। तो वो चल गया दिल्ली तैयारी करे, होकर दोनों दोस्तवन था, रह गया हमारा, है ना। आई दोनों क्या किया कि हमारे यहाँ जो रह गया 7वीं के प्री निकाला और मेंस दिया, और जो लाख रुपया खर्च कर गया वो झाड़ बजा के रह गया। तो बबुआ कहे का मतलब ही हो गया कि दिल्ली या ढाका पड़े से नहीं होता, कहीं भी क्या है कि अनुभवी आदमी के साथ आपको मिल गया ना, आपको थोड़ा गाइड करते रह गया ना, और उनके बताए हो मार्ग आप चलते रह गए ना, आपका आसानी से एग्जामिनेशन निकलेगा बाबू। हम लोग इतना लंबा समय कंपटीशन में रहे ना, तो बता देते हैं कि आने वाला समय में एग्जामिनेशन कहां जा सकता है। क्योंकि देखिए बाबू हर एक 2-3 साल के बाद 4 साल के बाद क्या होता है एग्जामिनेशन अपने आप को चेंज करता है, और उस चेंज के अनुसार क्या हमको बदलना होता है, और ना बदल लिया तो काम गड़बड़ा जाएगा। तो बाबू अब क्या है तो मेरा अनुभव मिलेगा, फिर क्या है कि वीडियो लेक्चर मिलेगा, और जैसे क्या होगा कोई चैप्टर खत्म होगा ना तो आपको उसका क्या होगा टेस्ट होगा। और ऐसे करते करते क्या है कि 1200 से 1500 क्या होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। क्योंकि देखिए तो जितना एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया, मान लीजिए संविधान सभा पढ़ा रहे हैं, संविधान सभा से अभी तक जितना क्वेश्चन आ सकता है सब इसमें रहेगा। और साथ ही क्या है बाबू कि जितना डिफरेंट एग्जामिनेशन में पूछा गया है, दरोगा में, बीपीएससी में, रेलवे में, ग्रुप डी में, एसएसजीडी में, सीपीओ में, सीजीएल में, जहां जहां पूछा गया सब इसमें क्या होगा इंक्लूडेड होगा। तो आप जब यही कर लीजिएगा ना तो आपको दोबारा भारतीय राज्य व्यवस्था कहीं पढ़ने की आवश्यकता पड़वे नहीं करेगा, तो दोबारा कहीं सेट मारने की आवश्यकता पड़ेगा। अगर ये कर लीजिएगा ना तो आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और साथ ही क्या है कि क्लास नोट्स मिल जाएगा। फाइनली क्या हो जाएगा बाबू कि पूरा जो भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी है इसका आपका नोट्स मिल जाएगा। और आपका कोई डाउट होगा ना तो डाउट सेशन भी लिया जाएगा।
अब अगला बाबू क्या है कि देखिए बिहार दरोगा का अभी तक पॉलिटी से जितना क्वेश्चन पूछा गया है ना, उसको एक जगह कंपाइल करके आपको लास्ट में क्या मिलेगा, पीडीएफ मिल जाएगा। बाकी क्या बाबू कि बीपीएससी की बात करते हैं, रेलवे की बात करते हैं या दूसरे एग्जामिनेशन की बात करते हैं, सब आपको इसमें कवर होगा। लेकिन एक चीज यहाँ पर क्या करने वाले हैं कि बिहार, क्योंकि देखिए मैक्सिमम बच्चा जो है ना बिहार दरोगा वाला इसमें एडमिशन लेंगे, तो इस कारण से क्या है बिहार दरोगा का पॉलिटी का पूरा कंपाइल करके एक जगह दे देंगे। एक और चीज बता देते हैं, जल्दी ही क्या करने वाले हैं ना कि बिहार दरोगा में जितना क्वेश्चन पूछा गया है उसका प्रीवियस ईयर का सब्जेक्ट वाइज डिटेल सॉल्यूशन लेकर आने वाले हैं। उस तरह का सॉल्यूशन कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो इसका लेकिन इंतजार करना पड़ेगा। दोस्त आगे आते हैं, अब बात करते हैं कि एडमिशन की प्रक्रिया क्या है। तो एडमिशन के लिए क्या है कि देखिए नंबर है, आपको नंबर बोलता हूं 83 40 54 43 65 8340544365। इस पर क्या करना है कि यूपीआई के माध्यम से, चाहे फोन पे, भीम हो गया, पेटीएम हो गया या गूगल पे के माध्यम से क्या करना है, पेमेंट करना है। और एक किसके नाम से होगा, सूरज कुमार के नाम से होगा। अब पेमेंट करने के बाद क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद पेमेंट का स्क्रीनशॉट प्लस नाम और प्लस मोबाइल नंबर और प्लस जिला, ये चार चीज क्या करना है कि व्हाट्सएप या टेलीग्राम करना है। समझ में आ गया। अब देखिए बात करते हैं कि फी जो है आपको कितना लिया जाएगा। देखिए फीस का और ज्यादा रखा जा सकता था, लेकिन क्या है कि इतना फीस रखे हैं कि आपको देने में समस्या ना हो, और साथ ही क्या है कि हमको क्लास लेने में भी समस्या ना आ सके। तो इसका 199 फीस रखा गया है। लेकिन कुछ बच्चा को अगर इतना भी ज्यादा लग रहा हो ना, तो क्या है कि 20 तारीख के 12 बजे रात तक, 20 मार्च के 12 बजे रात तक आप 99 रुपया ही पेमेंट कीजिएगा। फिर सुन लीजिए, अगर बाबू क्या है कि 20 मार्च तक 12 बजे रात तक अगर आप पेमेंट कर देते हैं तब आप कितना लगेगा, 99 रुपया। लेकिन इसके बाद अगर पेमेंट कीजिएगा, उसके बाद मतलब समझिए बोलिए कि 21 से 27 मार्च तक, तो 199 लगेगा। मतलब टोटल जो है बाबू पेमेंट करने का समय रखा गया है 21 से 27 मार्च। लेकिन यहां ध्यान देना क्या बाबू है कि मात्र इसमें हम 2000 बच्चा का ही एडमिशन ले रहे हैं, झूठम को भीड़ नहीं बढ़ाना है। देखिए हम चाहते हैं कि इसमें बिल्कुल जुनून लड़का है, पढ़ने वाला लड़का है। बाबू देखिए बताते हैं का सच क्या है। जानते हो दोस्त, 100 गो बच्चा अगर आता है बाबू ना क्लास करने ना, तो करा में 5 गो 10 गो पढ़ने वाला आता है, बाकी क्या होता है झूला लेके आए वाला, झूला लेके जाए वाला। और देखिए कंपटीशन में तेज रहने से कोई मतलब ज्यादा नहीं है, यहाँ बस आपका एटीट्यूड होना चाहिए पढ़ने वाला। मतलब क्या है कि जो टीचर पढ़ा रहा है ना, आपको सुनने की कैपेसिटी होना चाहिए, बैठने की कैपेसिटी होना चाहिए, पढ़ने के लिए थोड़ा सा अंदर से जो होना चाहिए, उत्सुकता होना चाहिए, ललक होना चाहिए। बस ऐसा बच्चा की आवश्यकता है। हम चाहते हैं कि सिर्फ वैसा ही बच्चा है, झूठा मूठा झूला लेके आए वाला, झूला लेके जाए वाला बच्चा नहीं। तो हम इस बार क्या कर रहे हैं, सिर्फ 2000 ही क्या कर रहे हैं, एडमिशन ले रहे हैं। अगर क्या है कि मान लीजिए 22 तारीख या 23 तारीख के फुल हो जाता, या 21 तारीख के फुल हो गया, तो उसके बाद एडमिशन क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो बाबू फर्स्ट आइए फर्स्ट पाइए, मतलब यह सिस्टम ये रहेगा। मतलब 2000 से ज्यादा बाबू एडमिशन यहाँ पर देने वाले नहीं है। समझ में आ गया। चलिए अब इसके बाद जो भी पेमेंट आप कर दीजिएगा, तो ये बता दिए क्या करना। अब देखिए व्हाट्सएप या टेलीग्राम कहां करना है। आप इस नंबर पर भी व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर सकते हैं, या तो देखिए एक और नंबर यहां पर बताते हैं 88 77 57 30 35, मतलब कि 8877573035। इस पर क्या करना, व्हाट्सएप या टेलीग्राम करना है। टेलीग्राम में अगर ये नंबर आपको नहीं मिलेगा, तब क्या सर्च करना है टेलीग्राम पर, @info-selection-group, @info-selection group सर्च करना है। अब देखिए क्या है कि आपको अगर समझ नहीं आएगा टेलीग्राम क्या होता है, तो बता देते हैं कि देखिए व्हाट्सएप जिस तरह से यूज करते हैं ना, उस तरह से गूगल प्ले स्टोर में क्या होता है, टेलीग्राम होता है, और सेम तरह के उसमें भी क्या होता है, काम होता है। तो चाहे तो व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं आप, और चाहे तो टेलीग्राम पर भेज सकते हैं। टेलीग्राम पर भेजिएगा तो ज्यादा हमारे लिए क्या हो जाएगा, काम आसान हो जाएगा। बाकी दोनों में कहीं पर भेज सकते हैं। और देखिए मैसेज भेज दीजिएगा ना, सब चारों चीज ना, स्क्रीनशॉट, पेमेंट का नाम, मोबाइल नंबर और जिला। तो देखिए क्या है कि आपको मैसेज करने के बाद 24 से 36 घंटा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए थोड़ा चेक करना होता है। उसके बाद क्या होता है, बहुत सारा मैसेज वगैरह आते रहते हैं, तो उसके बाद क्या होगा कि आपको ऐड किया जाएगा। बार बार कॉल नहीं करना है, क्योंकि देखिए कॉल करने से क्या होगा दोस्त, कि आपको भी थोड़ा परेशानी होगा, हमको भी क्या होगा, थोड़ा काम करने में परेशानी होगा। ठीक है ना। तो आप इतना कर दीजिएगा, इतना 24 से 36 घंटा के अंदर अगर आपको ऐड नहीं किया जाता है, तब आप कॉल कर सकते हैं। हालांकि आपका जनरली क्या है कि बहुत पहले इसके पहले समस्या का समाधान हो जाता है, लेकिन फिर भी क्या है कि 24 से 36 घंटा क्या ले रहे हैं आपसे, मैक्सिमम समय ले रहे हैं आपको जोड़ने का। अब बात करते हैं कि देखिए क्लास कहां होगा। बहुत सारा बच्चा का डाउट था क्लास कहां होगा। देखिए दोस्त, अभी हमारे पास क्या है कि एप्लीकेशन नहीं बना है ना। तो अभी क्लास क्या होगा कि आपका टेलीग्राम पर होगा। कहां होगा दोस्त, टेलीग्राम पर ही क्या होगा, क्लास होगा, वहीं पर दिया जाएगा। अब देखिए क्या है,
कोर्स के बारे में जो डिटेल है बाबू ना वो आपको ग्रुप में डाल दिया जाएगा, कैसे कैसे कोर्स आगे बढ़ेगा। एक और चीज ध्यान देना है क्या दोस्त कि देखिए क्लास आपका डिजिटल बोर्ड पर नहीं होगा, क्या होगा, व्हाइट बोर्ड पर होगा। हमारे पास डिजिटल बोर्ड अभी नहीं था, इसीलिए हम क्या बोल दिए थे बच्चों को कि अभी क्लास हम ऑनलाइन नहीं कंडक्ट करना वाला है। लेकिन बहुत सारे बच्चों का नाम था कि सिर्फ व्हाइट बोर्ड पर ही पढ़ेंगे, तो जो जुनून बच्चा है पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पर क्लास होगा, तो इसी का ध्यान रख लीजिएगा। बाद में मत बोलिएगा सर व्हाइट बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं। और देखिए एक और चीज बताते हैं बाबू क्या है, आजकल देखिए बाबू क्या है, दिखावा ही ज्यादा है। बड़ा बड़ा स्कूल खुल जाता है, वहां सब चीज रहेगा, वहां एसी रहेगा, कंप्यूटर रहेगा, लैब रहेगा, खेले के लिए बहुत व्यवस्था रहेगा, लेकिन पढ़ाई नहीं रहेगा। आजकल वही चलिए रहा बाबू, लेकिन हमारा विकार है बाबू पढ़ाई में न रहेगा। हालांकि डिजिटल बोर्ड आने से क्या हो जाएगा बाबू कि थोड़ा सा हमको पढ़ाने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगा, है ना। और साथ ही क्या है बिहार द्वारा जो बोल रहे हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बिल्कुल सब्जेक्ट बाय डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं ना, तो जब डिजिटल बोर्ड आ जाएगा ना तो उसमें क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी देखिए क्या कि हमारे पास जो व्यवस्था है उसी पे क्या करना है, काम करना है। और देखिए दोस्त क्या है कि हम लोग जिस सोसाइटी से निकले ना, जहां समाज से निकले बाबू ना, बहुत ही कम सुविधा से निकले हैं। हम जब तैयारी करने निकले थे दोस्त, कुछ नहीं था हमारे पास, न पर्याप्त संसाधन था, न पर्याप्त पैसा था ना बाबू, न पर्याप्त गाइडेंस था। लेकिन जे था जेकर शुरुआत किए और उसी के नतीजा है बाबू क्या कि थोड़ा सा मार्गदर्शन कहीं कहीं से मिलते रहा, और बाकी देखिए कई सारे आंसर को क्वालिफाई किए। तो सेम तरह से बाबू क्या है कि हमारे पास जो भी संसाधन होता है ना, उसी में आगे बढ़ने का प्रयास करना होता है। हम लोग ऐसे करते करते आगे फिर बढ़ेंगे बाबू, है ना। चलिए जल्दी हम लोग क्या करेंगे दोस्त, मिलेंगे, उसके बाद एकदम गर्दा छुड़ा देंगे। और हो सकता है दोस्त कि थोड़ा सा हमारे अंदर भी कम एनर्जी फील हो रहा होगा, क्योंकि जानते हैं अभी क्या हो रहा है कि अभी 2:30 बज रहा है, रात के 2:30 बज रहा है, यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहे हैं। वो क्या रहा है कि देखिए बिल्कुल बिहार द्वारा का जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको बिल्कुल डिटेल से क्या करें, अपने से खुद से क्या करें बना रहे हैं, तो उसमें समय लगता है दोस्त। और साथ ही क्या होता है, क्लास इतना लेना होता है दोस्त ना, उसमें भी दिक्कत होता है। अब देखिए क्या कि 5:30 बजे हमको जगह पड़ेगा फिर क्लास लेने के लिए, है ना। तो चलिए ये तो अलग बात हो गया, लेकिन फिर भी क्या दोस्त की एकदम बिल्कुल जम के हम भी लगेंगे, और जम क्या करना है, आपको भी लगना है। तो ठीक है दोस्त, फिर आइए एडमिशन लेकर के एकदम पूरा मिल के हम लोग गर्दा मचाएंगे। और क्वेश्चन चाहे कैसे पूछ दे, एकदम होकर गर्दा मचा देना है।